पाकिस्तान तालिबान में शांति वार्ता फेल हुई। इस्तांबुल में तीसरे दौर की बातचीत चल रही थी। दोनों तरफ के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठक में मौजूद थे। वार्ता फेल होने से युद्ध विराम भी फेल हो गया। बातचीत फेल होने के बाद जंग और भी भीषण हो सकती है, क्योंकि एक तरफ जहां मीटिंग चल रही थी, दूसरी ओर हमले शुरू हो गए, संघर्ष शुरू हो गया और बॉर्डर्स पर दोनों सेनाएं अलर्ट मोड पर बताई जा रही हैं। तो पाक अफगान बातचीत फेल, भीषण जंग की शुरुआत। इसी के साथ ये बड़ा सवाल, वार्ता कहां हुई? इस्तांबुल तुर्की में तीसरे दौर की बैठक चल रही थी, बातचीत हो रही थी। कितनी बार अब तक वार्ता हो चुकी है? अब तक 3 बार मीटिंग्स हो चुकी हैं। इस बार क्या हुआ? बातचीत फेल, एक बार फिर से बातचीत बेनतीजा साबित हुई। अब आगे क्या होगा? अनिश्चित काल तक बातचीत बंद। वार्ता फेल होने से हालात और बिगड़ सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया है, भीषण जंग की धमकी दे दी है और कहा है कि परिणाम अच्छे नहीं होंगे। तालिबान की तरफ से भी इसी तरीके का बयान दिया गया है। बड़ी बात क्या है कि किसी भी वक्त विनाशकारी जंग की शुरुआत हो सकती है। बढ़ते आगे, वार्ता फेल होने के बाद भड़के पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, क्या कहा है उन्होंने, ये भी आपको बताते हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को ओपन वॉर की धमकी दी है। अफगान ने सीज फायर तोड़ा तो अंजाम भुगतना होगा, ख्वाजा आसिफ की तरफ से कहा गया है। बातचीत फेल होने के बाद पाक रक्षा मंत्री भड़क गए। अफगान ने हमला किया तो भीषण जंग होगी, सुन रहे थे आप ख्वाजा आसिफ को। पाक सीमा पर हमले बंद करे अफगानिस्तान, ये कहा गया है। अफगानिस्तान से अनिश्चित काल के लिए अब बातचीत बंद है। जब तक बातचीत नहीं होगी, इसी तरीके से हमले जारी रहेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भीषण जंग हो सकती है और अफगानिस्तान से युद्ध ही एकमात्र विकल्प है, एकमात्र ऑप्शन है। ख्वाजा आसिफ की तरफ से ये बात कही गई है। अब आगे बढ़ते हुए TV9 भारतवर्ष पर फेल होने की इनसाइड स्टोरी क्या है? जो बातचीत फेल हुई है, इसका रीजन क्या है? पाकिस्तान की वजह से इस्तांबुल वार्ता फेल हो गई। अफगान के अधिकारियों का पाकिस्तान पर बड़ा आरोप। पाकिस्तान पर अफगानिस्तान को अस्थिर करने का आरोप लगाया जा रहा है। शरणार्थी संकट को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का भी आरोप है। तो अफगान आई न्यूज के हवाले से आपको बताते हैं कि वार्ता आखिर फेल क्यों हुई है। पाक अफगान वार्ता फेल की इनसाइड स्टोरी क्या है? दोनों प्रतिनिधित्व यानी कि दोनों तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद थे। लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक महानिदेशक हैं ISI के, पाकिस्तान की तरफ से उनकी मौजूदगी रही। दूसरी ओर अफगानिस्तान की तरफ से मौलवी अब्दुल हक वसीक जनरल डायरेक्टर है GDI के, मौजूद रहे। बैठक में क्या हुआ? बैठक शुरू होने के कुछ ही समय बाद वार्ता फेल हो गई। दोनों पक्ष का एक दूसरे पर बदनीयती का आरोप लगाया गया दोनों तरफ से। अफगान आई की तरफ से ये आपको खबर बता रहे हैं। वार्ता क्यों फेल हुई? अफगानिस्तान की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए। पहला आरोप, अफगानिस्तान को अस्थिर कर रहा है पाकिस्तान। यह अफगानिस्तान ने कहा। पाक ने शरणार्थी संकट को हथियार की तरह इस्तेमाल किया, जिसके बाद हमने हमले किए और आग भड़की। तीसरी बात, अफगान शरणार्थियों को पाक से बाहर करने का फैसला सुनियोजित था, प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ किया गया। चौथा आरोप, अफगानिस्तान में ISKP के आतंकियों को भेजने की साजिश रची गई। और पांचवी बात, ISKP आतंकी शरणार्थियों के भेष में अफगान सीमा में घुस रहे हैं, जिसके बाद हमले तेज हुए। बैठक में तालिबानी अधिकारियों ने सबूत भी दिखाए। सबूत देख पाक अधिकारी पहले असहज हुए, फिर तिलमिलाने लगे और अफगानिस्तान में आर्थिक युद्ध छेड़ने का आरोप भी लगाया गया। पाकिस्तानी अधिकारी बात नहीं मान रहे हैं, सिर्फ आदेश दे रहे हैं, ये अफगानिस्तान की तरफ से आरोप लगाया गया। पाकिस्तान के क्या आरोप थे? पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से दावा किया गया कि बैठक में कतर तालिबान का पक्ष ले रहा था। तालिबान TTP की गतिविधियों को खत्म नहीं कर रहा। अफगान आई सोर्स की तरफ से एक खबर कि दोनों तरफ से क्या क्या बातें रखी गई और कंक्लूजन यही कि बातचीत बेनतीजा साबित हुई है। बढ़ते आगे, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को खुली धमकी दी है। अफगान मंत्री नूरुल्लाह ने आसिम मुनीर को धमकी दी है, चुनौती दी है और सब्र का इम्तिहान ना ले पाकिस्तान, ये भी कहा गया। नूरी की तरफ से युद्ध थोपा गया तो अंजाम भुगतना होगा, ये भी कहा गया है। तो मुनीर को अफगान मंत्री की धमकी। एक तरफ ख्वाजा आसिफ ने धमकी दे दी है कि कोई ऑप्शन नहीं है वॉर के अलावा, और नूरी की तरफ से भी धमकी दी गई है। अपनी तकनीक पर इतराए नहीं पाकिस्तान। नूरी ने कहा पाकिस्तान हमारे सब्र का इम्तिहान ना ले, युद्ध थोपा गया तो अंजाम भुगतना होगा पाकिस्तान को। बड़बोलेपन से बाज आए पाकिस्तान सरकार और अफगानिस्तान के बच्चे बुजुर्ग हथियार उठाएंगे। मजबूत फौजों से लड़ चुका है अफगानिस्तान, ये भी कहा गया है नूरी की तरफ से।
मुनीर को ये चेतावनी दी गई है। बढ़ते आगे, पाक अफगान बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी है। पाक अफगान में जंग छिड़ी हुई है। एक बार फिर से संघर्ष जारी। कंधार के स्पिन बोल्दक इलाके में बमबारी की शुरुआत। आम जनता, कॉमर्शियल इलाके को निशाना बनाया गया। तो अफगानिस्तान पाकिस्तान में फिर युद्ध के हालात बनते दिख रहे हैं। वार्ता फेल होने से पाक अफगान संकट और गहराता जा रहा है। अफगानिस्तान पर तीसरी बार पाक का हमला देखने को मिला है। कंधार के स्पिन बोल्दक इलाके में बमबारी, जिसकी तस्वीर आप देख रहे थे। अफरा तफरी का माहौल है वहां पे। भीड़ भाड़ वाले इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। पाक सेना ने आम लोगों के घरों पर हमला किया। हमले में 5 लोगों की मौत और कई घायल। अब आगे क्या? दोनों देशों में फिर से भीषण जंग की आशंका जताई जा रही है। अफगानिस्तान पाकिस्तान पर बड़ा पलटवार करेगा, क्योंकि दोनों की तरफ से चेतावनी भी दे दी गई है और बयान भी सामने आ गए हैं। सिर्फ क्या कहा है उन्होंने, ये भी आपको बताते हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को ओपन वॉर की धमकी दी है। अफगान ने सीज फायर तोड़ा तो अंजाम भुगतना होगा, ख्वाजा आसिफ की तरफ से कहा गया है। बातचीत फेल होने के बाद पाक रक्षा मंत्री भड़क गए। अफगान ने हमला किया तो भीषण जंग होगी। सुन रहे थे आप ख्वाजा आसिफ को। पाक सीमा पर हमले बंद करे अफगानिस्तान, ये कहा गया है। अफगानिस्तान से अनिश्चित काल के लिए अब बातचीत बंद है। जब तक बातचीत नहीं होगी, इसी तरीके से हमले जारी रहेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भीषण जंग हो सकती है और अफगानिस्तान से युद्ध ही एकमात्र विकल्प है, एकमात्र ऑप्शन है। ख्वाजा आसिफ की तरफ से ये बात कही गई है। अब आगे बढ़ते हुए TV9 भारतवर्ष पर फेल होने की इनसाइड स्टोरी क्या है? जो बातचीत फेल हुई है, इसका रीजन क्या है? पाकिस्तान की वजह से इस्तांबुल वार्ता फेल हो गई। अफगान के अधिकारियों का पाकिस्तान पर बड़ा आरोप। पाकिस्तान पर अफगानिस्तान को अस्थिर करने का आरोप लगाया जा रहा है। शरणार्थी संकट को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का भी आरोप है। तो अफगान आई न्यूज के हवाले से आपको बताते हैं कि वार्ता आखिर फेल क्यों हुई है। पाक अफगान वार्ता फेल की इनसाइड स्टोरी क्या है? दोनों प्रतिनिधित्व यानी कि दोनों तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद थे। लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक महानिदेशक हैं ISI के, पाकिस्तान की तरफ से उनकी मौजूदगी रही। दूसरी ओर अफगानिस्तान की तरफ से मौलवी अब्दुल हक वसीक जनरल डायरेक्टर है GDI के, मौजूद रहे। बैठक में क्या हुआ? बैठक शुरू होने के कुछ ही समय बाद वार्ता फेल हो गई। दोनों पक्ष का एक दूसरे पर बदनीयती का आरोप लगाया गया दोनों तरफ से। अफगान आई की तरफ से ये आपको खबर बता रहे हैं। वार्ता क्यों फेल हुई? अफगानिस्तान की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए। पहला आरोप, अफगानिस्तान को अस्थिर कर रहा है पाकिस्तान। यह अफगानिस्तान ने कहा। पाक ने शरणार्थी संकट को हथियार की तरह इस्तेमाल किया, जिसके बाद हमने हमले किए और आग भड़की। तीसरी बात, अफगान शरणार्थियों को पाक से बाहर करने का फैसला सुनियोजित था, प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ किया गया। चौथा आरोप, अफगानिस्तान में ISKP के आतंकियों को भेजने की साजिश रची गई। और पांचवी बात, ISKP आतंकी शरणार्थियों के भेष में अफगान सीमा में घुस रहे हैं, जिसके बाद हमले तेज हुए। बैठक में तालिबानी अधिकारियों ने सबूत भी दिखाए। सबूत देख पाक अधिकारी पहले असहज हुए, फिर तिलमिलाने लगे और अफगानिस्तान में आर्थिक युद्ध छेड़ने का आरोप भी लगाया गया। पाकिस्तानी अधिकारी बात नहीं मान रहे हैं, सिर्फ आदेश दे रहे हैं, ये अफगानिस्तान की तरफ से आरोप लगाया गया। पाकिस्तान के क्या आरोप थे? पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से दावा किया गया कि बैठक में कतर तालिबान का पक्ष ले रहा था। तालिबान TTP की गतिविधियों को खत्म नहीं कर रहा। अफगान आई सोर्स की तरफ से एक खबर कि दोनों तरफ से क्या क्या बातें रखी गई और कंक्लूजन यही कि बातचीत बेनतीजा साबित हुई है। बढ़ते आगे, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को खुली धमकी दी है। अफगान मंत्री नूरुल्लाह ने आसिम मुनीर को धमकी दी है, चुनौती दी है और सब्र का इम्तिहान ना ले पाकिस्तान, ये भी कहा गया नूरी की तरफ से। युद्ध थोपा गया तो अंजाम भुगतना होगा, ये भी कहा गया है। तो मुनीर को अफगान मंत्री की धमकी। एक तरफ ख्वाजा आसिफ ने धमकी दे दी है कि कोई ऑप्शन नहीं है वॉर के अलावा, और नूरी की तरफ से भी धमकी दी गई है। अपनी तकनीक पर इतराए नहीं पाकिस्तान। नूरी ने कहा पाकिस्तान हमारे सब्र का इम्तिहान ना ले, युद्ध थोपा गया तो अंजाम भुगतना होगा पाकिस्तान को। बड़बोलेपन से बाज आए पाकिस्तान सरकार और अफगानिस्तान के बच्चे बुजुर्ग हथियार उठाएंगे। मजबूत फौजों से लड़ चुका है अफगानिस्तान, ये भी कहा गया है नूरी की तरफ से। मुनीर को ये चेतावनी दी गई है। बढ़ते आगे